बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इसका लाइफ प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। मीन्स रेस्पिरेशन में जो फूड हमने एसिमुलेट हुआ, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ, डाइजेशन हुआ, खाना खाया डाइजेशन हुआ, उसका जो फूड एब्जॉर्ब हुआ उसका यूज़ क्या होता है, ये है वहाँ उस फूड से एनर्जी निकाली जाती है। और ये प्रोसेस जो होती है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, दैट इज रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन मीन्स जो फूड हमने कहा, रेस्पिरेशन प्लांट में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। अब आप कह सकते हो प्लांट में क्यों होता है? प्लांट तो अपना फूड खुद बनाते हैं और उनको एनर्जी की क्या ज़रूरत। बट बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं प्लांट में भी, मीन्स जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसलोकेशन है, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होती हैं, वहाँ पर उनको रेस्पिरेशन की ज़रूरत, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए प्लांट भी लाइक एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं। अब होता क्या है कि ये जो एनिमल्स की बात करें हम, तो प्लांट एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो फूड गया उसका दो यूज़ होता है। फर्स्ट यूज़ क्या होता है उस फूड का? टू ऑब्टेन एनर्जी। एंड सेकंड क्या यूज़ होता है उस फूड का? रिपेयर। जब वो फूड न्यूट्रिएंट सेल्स में पहुंचे तो रिपेयर एंड ग्रोथ। ये दो यूज होता है जो एसिमुलेटेड फूड जाता है सेल्स में। अब रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन को ये हो गया एक्सटर्नल, और ये हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल क्या हुआ कि ऑक्सीजन कैसे बॉडी के अंदर आती है और फूड को, ऑक्सीजन का फूड को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्नल के अंदर आता है कि ऑक्सीजन कैसे बॉडी में एंटर करती है, ठीक, एयर के थ्रू। और एयर क्या होता है, चाहे माउथ से, चाहे नॉस्ट्रल से, नाक से, नोज से, तो ये बॉडी में कैसे ऑक्सीजन अंदर आती, दैट इज एक्सटर्नल। एंड इंटरनल क्या हुआ? इंटरनल मीन्स कि सेल्स में फिर ये ऑक्सीजन फूड पर रिएक्शन करती है और फूड पर रिएक्शन करने के बाद इसमें एनर्जी निकलती है, दैट इज इंटरनल। मीन्स इंटरनल को कह सकते हैं सेल्यूलर। इंटरनल मीन्स सेलुलर। तो एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल मीन्स जो ब्रीथ होता है, ब्रीदिंग होती है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो दैट इज एक्सटर्नल। रेस्पिरेशन को ह्यूमंस में दो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो एक्सटर्नल में ऑक्सीजन कैसे अंदर जाती है और इंटरनल फिर वो ऑक्सीजन अंदर जाके उस सेल्स के अंदर फूड पर रिएक्शन होता है उसका, और फूड पर रिएक्शन होने के बाद तो क्या प्रोड्यूस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज करती है, दैट इज इंटरनल। और ये सेल्स के अंदर होता है, सो दिस इज सेलुलर, इसलिए इसको सेलुलर कहते हैं। अब ये मान लीजिए ये सेल है, अब इस सेल में यहाँ क्या आया? फूड आया। यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीजन एयर से जब हम ब्रीथ करते हैं। एक बात और बता दें कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम चीज़ नहीं है। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का पार्ट है। ब्रीदिंग में एयर इनटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इनटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल किया जाता है, मतलब बाहर निकाला जाता है। तो ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ
रेस्पिरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन आया, यहाँ क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ने इस फूड पर रिएक्शन किया और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर और एनर्जी, ये प्रोसेस हुई रेस्पिरेशन की। अब ये जो एनर्जी है ये डिफरेंट बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होती हैं उसमें यूज़ की जाती है इस एनर्जी को। पर्पस रेस्पिरेशन का क्या है कि ये जो रिलीज एनर्जी होती है वो डिफरेंट जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए, वहाँ पर ये एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो पर्पस इसका रेस्पिरेशन का इतना है कि ये जो एनर्जी आती है ये लाइफ के सर्वाइवल को मेंटेनेंस के लिए इसकी ज़रूरत होती है, इसलिए रेस्पिरेशन होता है। अब यहाँ पर ये जो एनर्जी निकली, अब जैसे वही है कि ऑक्सीजन जो होती है, अब यहाँ जैसे कोल है, वुड है, जैसे ये फ्यूल, ये फूड क्या वर्क करता है एज ए फ्यूल। मीन्स जैसे अभी हम लकड़ी जलाते हैं या कोयला जलाते हैं, कोल तो बर्न करते हैं, वहाँ पे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वहाँ पे कौन सी एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। सेम यहाँ पे फूड क्या होगा, फूड इज यूज्ड एज ए फ्यूल। ये फूड जो है फ्यूल यूज्ड एज ए फ्यूल, और यहाँ पर ऑक्सीजन का इस पर रिएक्शन होगा, जो ब्रीदिंग से ऑक्सीजन आई, यहाँ पर रिएक्शन हुआ और यहाँ से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकली। अब जैसे ये फूड प्लस ऑक्सीजन इस पे वर्क किया, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ये मिला हमको। अब ये एनर्जी जो यहाँ बनी, ये यूज़ इसका क्या हुआ, जैसे बहुत सारी ह्यूमन में एक्टिविटीज, जैसे मसल कंट्रैक्शन हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, तो ये एनर्जी वहाँ पे यूज़ होती है। अब ये जो एनर्जी बनी रेस्पिरेशन में, ये तुरंत यूज़ नहीं होती है। ये क्या होता है कि ये सेल्स में एडीपी होता है, एडीपी, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और सेल्स में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी होते हैं। तो जब ये रेस्पिरेशन में जो एनर्जी मिली, ये एनर्जी इसको कंबाइन करती है, यहाँ बॉन्ड के थ्रू इसको जोड़ देती है और फॉर्मेशन होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस एटीपी को करेंसी ऑफ सेल, इंपॉर्टेंट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द करेंसी ऑफ सेल। अब जब एनर्जी की ज़रूरत होगी बॉडी में तो ये रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी, मींस ये एटीपी फिर वापस टूट जाएगा एडीपी प्लस फॉस्फेट, और यहाँ पे वो जो बॉन्ड टूटा तो एनर्जी निकली, रिलीज हुई। ये एनर्जी जब जो डिफरेंट फंक्शन प्रोसेसेस हुई उसमें ये एनर्जी जब ज़रूरत हुई वहाँ पे ये यूज़ हो गई। तो एटीपी इज़ द करेंसी ऑफ सेल। एटीपी इंपॉर्टेंट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये होता है रेस्पिरेशन कि रेस्पिरेशन मीन्स, अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्रीदिंग में लोग समझते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है, नहीं। ब्रीदिंग में ऑक्सीजन को इनहेल करना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना होता है। इनहेलेशन ऑफ
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, दैट इज ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो ब्रीदिंग के थ्रू कार्बन ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आई, जो सेल्स में पहुंची और वहाँ पर उसने फूड से रिएक्शन किया। फूड से रिएक्शन करने के बाद वो जब फूड से रिएक्शन हुआ तो वहाँ पर उसने कार्बन, फूड का ऑक्सीडेशन होता है और फूड के ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलता है। अब ये ग्लूकोज जो है ये सेल्स में पहुंचा, सेलुलर रेस्पिरेशन सेल्स में पहुंचा। अब यहाँ क्या हुआ, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। ये साइटोप्लाज्म होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज को पायरुवेट में जो कन्वर्जन होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अब ये पायरुवेट जो है फिर कहा जाता है, अब आगे की जो एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो आगे की रिएक्शन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वहाँ पर ऑक्सीजन का इससे रिएक्शन होता है और ये फूड जो है ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी में, एनर्जी में। एनर्जी एटीपी जो होता है, दिस इज द करेंसी ऑफ, ये एटीपी जो होती है ये इसको कहते हैं करेंसी ऑफ सेल। सेल की करेंसी भी कहते हैं एटीपी को। ठीक, अब ये जो ग्लूकोज हुआ, ये अगर इसको ऑक्सीजन, अब यहाँ पे दो, इसका जो पायरुवेट है इसका फ्यूचर या फेट जो है डिपेंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है मीन्स ये पायरुवेट, यहाँ तक तो समझ में आया। फिर पायरुवेट जो होता है, पायरुवेट, अब इसका जो फेट है, फ्यूचर है, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है यानी ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन इसको कहेंगे। तो इसमें और ये एनर्जी निकलती है। ठीक, बट अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन एब्सेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, कम है, या कभी कभी ऑक्सीजन की एब्सेंस है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ये पायरुवेट इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ जो एनर्जी निकलेगी वो इज इन कंपैरिजन टू दिस, ये बहुत ज़्यादा कम होती है, लेस एनर्जी। और सेकंड जैसे मसल्स वगैरह में होता है, मसल्स में होता है, यहाँ पे अगर मसल्स में की बात करें तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और यहाँ भी एनर्जी कम होती है, ये लेस एनर्जी लैक्टिक एसिड, ये मसल्स में होता है। और ये ईस्ट, तो यहाँ मतलब साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लूकोज आया और ये कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में। अब पायरुवेट का फ्यूचर डिपेंड करता है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन इसको कहते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में एनर्जी काफ़ी निकलती है यहाँ पर। और अगर ऑक्सीजन कम नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, लेस एनर्जी मीन्स एनर्जी जो है बहुत कम निकलती है इसमें। ये एरोबिक हुआ, ये
एनएरोबिक वन मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये एटीपी बना यहाँ पर, एटीपी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी जो है ये क्या होता है कि सेल्स के अंदर ये जो एनर्जी है ये कहाँ यूज होती है, सेल्स में एडीपी होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं सेल्स में, एडीपी और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं। अब ये एनर्जी है ये तुरंत तो यूज होती नहीं है, तो ये एनर्जी क्या होती है, ये एक बॉन्ड के रूप में होती है, इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड ये बना लेती है। मीन्स ये एडीपी और ये एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है, ये इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट होता है ये इससे जुड़ जाता है एक बॉन्ड के थ्रू, और एनर्जी उसमें कंजर्व रहती है और ये बनाता है एटीपी। ये एनर्जी जो यहाँ निकली वो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और यहाँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है सेल्स में, ये इन दोनों को एक बॉन्ड के थ्रू जोड़ देती है और ये एटीपी, इसको करेंसी, और जब करेंसी ऑफ सेल इसको बोलेंगे। और जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये रिवर्सिबल हुआ, अब यहाँ ये जुड़ गया, अब जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत हुई, नीड्स हुई, तो ये एटीपी जो है ये ब्रेक हो जाता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस ये जो यहाँ पे बॉन्ड बनाता है टूट गया और ये एनर्जी हमें मिल गई। तो ये प्रोसेस होती है, मीन्स कि जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ये जो रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी गेन हुई हमको, वो सेल्स में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स के मॉलिक्यूल होते हैं, और ये फॉस्फेट को ये जो एनर्जी मिली, ये एनर्जी इसको यहाँ एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ गई और ये बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द करेंसी ऑफ द सेल, सेल का करेंसी होता है। अब जब ये बहुत हाई एनर्जी होती है, यहाँ पे लो एनर्जी हुआ, अब ये जब हमें एनर्जी की ज़रूरत हुई, बहुत सी जगह एनर्जी होती है, जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, और भी बहुत सी सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं, वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये एटीपी ब्रेक हो जाता है, एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी, और ये एनर्जी यूज़ होती है डिफरेंट प्रोसेसेस में। तो ये मतलब रेस्पिरेशन का ये चीज़ होता है, एनर्जी निकलने का, कि ये कैसे एनर्जी निकली, कैसे ये स्टोर हो जाती है एटीपी के फॉर्म में, और फिर जब हमें ज़रूरत हुई तो ये एनर्जी वापस मिल जाती है डिफरेंट फंक्शन के लिए, डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ टिप्स होते हैं जो रेस्पिरेशन को, ये है क्या है, यहाँ पर जो सिंपल फूड होता है ग्लूकोज, रेस्पिरेशन में जो सिंपल फूड यूज़ होता है दैट इज़ ग्लूकोज, और वो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मीन्स फर्स्ट स्टेप क्या हुआ रेस्पिरेशन का, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये फर्स्ट, ठीक, फर्स्ट टिप को याद रखने का। फिर ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्जन होता है, मतलब, और ये कन्वर्जन ग्लूकोज का पायरुवेट में होता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में होता है, और दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है सेल के, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अब ये फेट जो होता है इसका पायरुवेट का डिपेंड करता है इफ ऑक्सीजन, वेदर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट और ऑक्सीजन इज एब्सेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट देन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, टूट जाता है, टोटल ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है।
और अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कन्वर्टेड, मतलब इसके लिए एक होता है कि अगर मसल्स में है तो लैक्टिक एसिड, और कभी कभी हम लोग दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं और वहाँ पर मसल्स में एक मसल क्रैम्प जिसको कहते हैं, तो ये लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण होता है। मीन्स वहाँ मसल्स में ऑक्सीजन कम हो गई, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो जो पायरुवेट था इसमें कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड में। ये मसल्स क्रैम्प्स जो होता है इसी लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण होता है। और या ये किस में कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे 2 ATP बनते हैं, यहाँ पे मतलब नियर अबाउट 38 ATP बनते हैं और यहाँ पे 2 ATP फॉर्म होते हैं। बहुत इसके कंपैरिजन में बहुत कम ATP बनता है यहाँ पे। और ये जो ATP होता है ये तुरंत बॉडी में यूज़ नहीं होता है, जितना यूज़ हुआ बाकी ये ATP, ये जो एनर्जी बनी वो तुरंत यूज़ नहीं हुई, और ये एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर होती है। किस फॉर्म में? इसलिए ATP को करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। और ATP के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है देन ATP ब्रेक हो जाता है ADP प्लस फॉस्फेट में, और ATP के ब्रेक होने के बाद ये जो एनर्जी निकली ये डिफरेंट जो जहाँ पे यूज़ होता है।